this is Arnika and welcome to Study with Anvi sir। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स में विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को देख लिया था और बीच में हमारी क्लासेस किसी कारणवश क्या हो गई थी, बंद हुए थे, लेकिन अब से क्या होंगी, फिर से रेगुलर क्लासेस चलेंगी। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, उसके आगे से अब हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने देखा था क्या, लास्ट टॉपिक हमारा क्या था कि आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक तक के हम लोग देख लिए थे। उसके बाद आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र। चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसमें हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता तथा परावैद्युतांक तक देख लिए थे। आज हम लोगों को देखना है क्या, विद्युत क्षेत्र, यानी आवेश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे क्या है, कोई माइनस क्यू आवेश है। अब प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो मान लीजिए ये क्या कर रहा है, इसको आकर्षित कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में इसको उठा के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। अब फिर भी क्या कर रहा है, इसको आकर्षित कर रहा है, लेकिन जब हम इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं तो ये इसको क्या करता है, आकर्षित नहीं कर पाता है। इसका मतलब कि इसका प्रभाव यहाँ तक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या निकला कि अगर किसी आवेश या आवेशों का कोई समूह होगा, ठीक है, आवेश या आवेशों का कोई समूह होगा, जहां तक हम लोग क्या करते हैं, उसके आवेश के प्रभाव का अध्ययन कर पाते हैं, वहीं तक क्या होता है, हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब वो क्या होता है कि इसका क्षेत्र यहीं तक है, इसके बाहर जो ही हम इस आवेश को रखेंगे तो ना ही उस पर आकर्षण होगा, ना ही क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब अगर यहाँ पे माइनस क्यू के बजाय क्या होते, प्लस क्यू होते, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होता, प्रतिकर्षण हो रहा होता। यानी कि इस आवेश का क्या है, यहाँ तक एक पूरा का पूरा क्षेत्र है। इसके अंदर अगर हम लोग किसी अन्य आवेश को या फिर आवेशों के समूह को लेकर के आएंगे तो क्या होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर वो जैसी उसकी प्रकृति होगी, या तो उस पर आकर्षण होगा और या तो उस पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको हमको डेफिनेशन के रूप में लिखना हो तो किसी आवेश या आवेशों का समूह, आवेशों के समूह के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। अध्ययन किया जा सके या अनुभव किया जा सके, अनुभव किया जा सके, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि इसका क्षेत्र या एरिया यहीं तक है, इसके बाहर अगर हम लोग किसी आवेश को ले आके रखेंगे तो क्या होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका क्षेत्र यहीं तक है। जैसे चुंबक में होता था कि जब हम लोग चुंबकों को पास लेके आते थे तो अगर वो क्या है, दोनों विपरीत ध्रुव हैं, तो दोनों के बीच में क्या होता था, आकर्षण होता था। फिर उन लोगों को हम लोग थोड़ी दूर पे रखते थे, फिर क्या होता था, मतलब आकर्षण थोड़ा कम हो जाता था, फिर थोड़ा और दूर रखने पे क्या होता था, कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसका मतलब वहां के बाहर उन लोगों का चुंबकीय प्रभाव क्या हो जाता था, समाप्त। तो उसी तरह यहाँ पे भी है कि अगर इसके क्षेत्र में रखेंगे तो इस पे क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, लेकिन उसके क्षेत्र के बाहर रखने पे क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो किसी आवेश अथवा आवेश के समूह के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां तक, ये यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, मतलब चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का क्या हम लोग अनुभव कर सकें कि हाँ यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है, हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाता है।
उसके बाद में अब विद्युत क्षेत्र अगर हो गया तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लिख लेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जानने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विद्युत बल रेखाओं का। मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा किससे पता चलती है, विद्युत बल रेखाओं द्वारा पता चलती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा हम लोग किससे निकालते हैं, विद्युत बल रेखाओं के द्वारा। अब विद्युत बल रेखाओं के द्वारा अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालते हैं तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो विद्युत बल रेखाएं देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश है क्या, प्लस क्यू, यहाँ पे कोई आवेश है माइनस क्यू, ठीक। दो अलग अलग अगर हम लोग आवेश को ले लेते हैं तो क्या होता है, प्लस क्यू से, मतलब जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनात्मक आवेश से क्या होती है, दूर जाती हैं। मतलब धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश की दिशा में जाती हैं, ठीक है। धन आवेश से दूर जाती हैं और ऋण आवेश की दिशा में, देखिए ये ऋण आवेश की तरफ आएंगी, ठीक है। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए ए लेते हैं और ए पे कौन सा आवेश है, धन आवेश है, और बी पे कैसा आवेश ले लेते हैं, ऋण आवेश, ठीक है। यहाँ पे हम किसी दो पिंडों को ले लेते हैं, इसका नाम ए और यहाँ पे हो गया बी। ए पे कैसा आवेश है, धन आवेश है, और बी पे कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। तो अभी हमने बताया कि जो धन आवेश से दूर जाएंगे, इसका मतलब इससे रेखाएं दूर जाएंगे, और अगर इस पे ऋण आवेश है तो इसकी तरफ जाएंगी। इसका मतलब जो इसकी दिशा होगी, अब चारों तरफ होता है ना विद्युत क्षेत्र, तो चारों तरफ होने का मतलब ऐसे भी जा सकती हैं, ऐसे जाएंगी, ए से जाएंगे और बी की तरफ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ए पे है धन आवेश और बी पे कैसा आवेश है, ऋण आवेश। या ए से ऐसे निकलेंगी और बी की तरफ आएंगे, ए से निकलेंगे और बी की तरफ आएंगे। ये होती है हमारी चुंबकीय बल रेखाएं। तो अगर हमको चुंबकीय बल रेखाओं का क्या लिखना हो, परिभाषा, कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो पहली बात, ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं, क्योंकि ये इसको सिर्फ हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। तो ये कैसी है, काल्पनिक है। और निष्कोण, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक ही कोण पे जाएंगे, ठीक है। मतलब इनके बीच में यहाँ 45 डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का नहीं। तो ये काल्पनिक और निष्कोण और वक्र रेखाएं होती है। मतलब ये सीधी लाइन नहीं होती है, वक्र रेखाएं होती है, मतलब ऐसे टेढ़े पथ पे चलती है, वक्राकार पथ पे। तो ये निष्कोण, काल्पनिक और वक्राकार रेखाएं होती हैं, जो क्या होती हैं, एक दूसरे को जो क्या करती हैं, विद्युत क्षेत्र की का अविरत प्रदर्शन, यानी कि लगातार प्रदर्शन करते हैं, किसका, विद्युत क्षेत्र का, कि हम धन दिशा से निकल रहे हैं और ऋण की तरफ जा रहे हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं हमारी कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं, निष्कोण होती हैं, और ये वक्र फॉर्म में होती है, कर्व लाइन होती है, सीधी लाइन नहीं होती, स्ट्रेट लाइन ना होकर के कर्व लाइन होती है। तो ऐसी काल्पनिक, निष्कोण तथा वक्र रेखाएं जो क्या करें, विद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करें, वो क्या कहलाएंगे, हमारी चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा क्या हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखाएं। अगले हमारी जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं। तो ऐसी निष्कोण, ऐसी निष्कोण, काल्पनिक तथा वक्र रेखाएं, यहां पे कर लेंगे यह ऐसी काल्पनिक, यह ऐसी निष्कोण, काल्पनिक तथा वक्र रेखाएं होती हैं, वक्र रेखाएं होती हैं जो किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा का, जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का
अविरत प्रदर्शन, अविरत मतलब लगातार, अविरत प्रदर्शन करती हैं। ये हो गई चुंबकीय बल रेखाएं। क्या होती है? ये निष्कोण होती हैं और काल्पनिक और एक कर्व लाइन होती हैं जो किसी भी बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती है, यानी लगातार शो करती है। जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो ए से बी की तरफ है, ठीक है। तो अब इनके कुछ गुण लिख लेते हैं कि मतलब इनकी क्या क्वालिटीज होती है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो विद्युत बल रेखा, पहली बात तो विद्युत बल रेखा है, ये दिख रहा होगा कि जहां पे विद्युत बल रेखाएं क्या है, पास पास है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बहुत ही प्रबल होगा। और जहां पे ये दूर दूर होता है, यहाँ पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बहुत ही दुर्बल होगा। दुर्बल यानी कि कमजोर। भाई जहां पे दूर दूर होंगे वहां पे विद्युत क्षेत्र हमारा दुर्बल होगा, और जहां पे ये पास पास होंगे वहां पे विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, काफी स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो जहां पे बल रेखाएं, तो विद्युत बल रेखाएं जहां पे क्या होती है, पास पास होती हैं। विद्युत बल रेखाएं पास पास जहां पे होंगी वहां पे क्या होगा, प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। आप लोग इसको लिखेंगे, प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा। जहां पे विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पे होगा हमारा दुर्बल विद्युत क्षेत्र। वहां यानी कि वहां पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र वहां पे दुर्बल होगा। उसके बाद और इसकी क्या हो सकती है क्वालिटीज। विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है, मतलब मान लीजिए ये विद्युत बल रेखा है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो ये रेखा क्या करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाएगा। तो विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। दर्शाती है या बताती है, ठीक है। विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है वो उस बिंदु पर क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, यानी हमारा विद्युत क्षेत्र किधर है। उसके बाद में अगला क्या हो जाएगा, अगला गुण क्या कहलाएगा इसका, कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। भाई अगर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, ये एक बल रेखा है और ये दूसरी बल रेखा है, तो अभी हमने बताया कि विद्युत बल रेखा अगर इधर से इधर जा रही है तो जो विद्युत क्षेत्र हमारा होगा वो इधर भी लग सकेगा, यानी एक ही तरफ होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं दोनों को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, एक ही रेखा की दो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, जो कि क्या है, असंभव है। तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों, क्योंकि कटान बिंदु पे दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, जो क्या, जिससे क्या पता चलेगा कि एक ही रेखा की दो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, जो कि असंभव है। तो यहाँ पे भी लिख लेंगे कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्योंकि कटान बिंदु पर
दो स्पर्श रेखाएं होंगी, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी। ठीक है, अब दो स्पर्श रेखाएं होंगी तथा विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी। अब दो स्पर्श रेखाएं होंगी जिससे विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी। जो कि असंभव है। ठीक है, इसको भी आगे कंप्लीट करेंगे, जो कि असंभव है। यानी कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पे उनकी दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। अब जब दो स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा से ही पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र हमारा किस दिशा में है। तो जब दो रेखाएं होंगी तो एक ही रेखा की दो विद्युत क्षेत्र होगा, जो कि क्या है, असंभव है। ये क्या था, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं के गुण। और विद्युत बल रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का हमको अध्ययन करना था कि विद्युत क्षेत्र हमारा कैसे होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी किधर होगी, उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत बल रेखाओं का यूज करते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत बल रेखाओं का यूज करते हैं। और ये कैसी रेखाएं होती हैं, काल्पनिक होती हैं। उसके बाद देखते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेडिंग क्या है हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं यहाँ पे कोई आवेश क्या है, Q है, और इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में हम लोग यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश क्या रख देते हैं, Q0। यानी कि Q0 हमारा क्या है, एक परीक्षण आवेश है। ठीक, परीक्षण आवेश। किसी Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में Q0 परीक्षण आवेश रखेंगे तो क्या होगा भाई, इस आवेश का प्रभाव इस पे होगा, क्योंकि ये कहाँ है, इसके विद्युत क्षेत्र में। अभी हमने बताया कि जब विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है उस पे कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। अब प्रभाव पड़ने का मतलब क्या है कि इसके द्वारा इस पे कोई ना कोई बल लगेगा। यानी कि अब क्या होगा, इस पे क्या होगा, कोई ना कोई बल कार्य करेगा। क्यों कार्य करेगा, क्योंकि ये जो Q0 परीक्षण आवेश है, ये जो Q आवेश है, इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर है, इसलिए इस Q0 परीक्षण आवेश पे कोई ना कोई क्या कार्य करेगा, बल। अब वो जो बल होगा वो क्या होगा, F होगा। अब इस बल के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, यानी कि इस बल के कारण क्या होगा, विद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी उसका अनुपात हो जाएगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, इसकी परिभाषा को हम लोग कैसे लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र में स्थित, अभी हमने बताया कि इसको इसके विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से दर्शाते हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश पे कार्य करने वाला बल यानी कि F,
और उस परीक्षण आवेश यानी कि Q नॉट, इन दोनों का जो अनुपात कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से दिखाते हैं, इसका मतलब E बराबर F बटे क्या हो जाएगा, Q नॉट। अब E क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि अभी हमने बताया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो हमको निकालना होगा उसके लिए हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं का यूज करेंगे, तो दिशा निकालेंगे, इसका मतलब ये एक सदिश राशि है। अब इसका अगर हमको मात्रक देखना हो तो मात्रक के लिए हम पहले भी बताए हैं, F का मात्रक बटे क्या हो जाएगा, Q नॉट का मात्रक। F का मात्रक क्या होता है, बल होता है, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और ये क्या है, Q नॉट एक आवेश ही है, तो न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। अब अगर इसके बीमा निकालना हो हमको, विद्युत क्षेत्र का बीमीय सूत्र, तो बल की बीमा क्या होती है, MLT पे -2 होता है, और बटे क्या है, Q नॉट है, यानी आवेश की बीमा क्या होती है, AT होती है। तो क्या हो जाएगा, ML, ये T पे क्या है, जब कोई घात नहीं होती, 1 होता है, 1 ऊपर जाएगा -1 होगा, इस -2 में -1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और A पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी ML T पे -3 और A पे -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की बीमा, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। और विद्युत क्षेत्र होता क्या है, परीक्षण आवेश पे कार्य करने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये हो गई विद्युत क्षेत्र की बात। अब विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है, तो यानी कि इसकी दिशा क्या होगी, वही जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, यानी कि प्लस आवेश से दूर और माइनस आवेश की तरफ होती है। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, मान लीजिए Q नॉट परीक्षण आवेश है, अगर ये प्लस होगा तो इससे दूर की तरफ होगा हमारा क्या, विद्युत क्षेत्र, और अगर ये -Q नॉट है तो इसकी तरफ होगा क्या, हमारा विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी अगर ये सदिश है तो प्लस की से दूर होता है और माइनस की तरफ होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैसे निकालेंगे, कोई Q आवेश है, इससे R दूरी पे कोई रखा हुआ है बिंदु आवेश जो कि क्या है, Q नॉट है। अब इसको अगर विद्युत क्षेत्र में रखा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे कोई ना कोई क्या कार्य करेगा, बल कार्य करेगा। और अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, यहाँ पे E हो जाएगी, यानी ये बल F होगा, और इस Q नॉट पे जो तीव्रता होगी उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, E से। और E भी कैसा होता है, एक सदिश राशि होता है, इसलिए इसके ऊपर क्या लगेगा, वेक्टर। यानी कि ये क्या है, हमारा बिंदु आवेश है, वो Q से R दूरी पे रखा है, तो उसके कारण हमको वहां पे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो अभी हमने बताया E बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F बटे होता है Q नॉट। F का मान हम सबको पता है क्या, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। यहाँ पे Q1 का मान क्या है, Q है, क्योंकि जो पहला आवेश है वो क्या है, Q है, और दूसरा आवेश क्या है, Q नॉट है, तो Q2 की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, Q नॉट। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। अब जब इसमें रखेंगे तो E का मान क्या निकल के आएगा, F की जगह पे पहले इतना रखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपन R²। F की जगह पे इतना रखा और F के नीचे क्या है, Q नॉट है, तो बटे लगा के हम लोग क्या रखेंगे, Q नॉट। यहाँ पे ये नीचे और ये ऊपर क्या हो जाएगा, खत्म। बचा क्या, E बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या बचा है Q, और नीचे क्या बचा है आर स्क्वायर बचा है, यानी कि Q बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यही हमारी क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग क्या बताएंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी है, या इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि E बराबर F बटे Q नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। दोनों ही फॉर्मूले किसके हैं तीव्रता के ही हैं। अगर इस रूप में हमको जरूरत है तो इस रूप में, नहीं तो इस रूप में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा है विद्युत क्षेत्र को देखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और विद्युत क्षेत्र की हमको दिशा निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे चुंबकीय बल